all of you. Today we will see our next chapter, that is clarification and filtration. So in that filtration is a process. क्या है ये process है whereby solid particles are separated from the liquid or gas by passing it through a porous medium which retain the solid but allow the fluid to pass. मतलब कि क्या ये एक ऐसा process है जिसमें आप सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हो लिक्विड पार्टिकल से या किसी गैस की फेज से. इसके अंदर आप ये जो फिल्ट्रेशन करते हो ये इस बेसिस पे करते हो कि एक पोरस मीडियम का आप यूज़ करते हो जिसके ऊपर जो लिक्विड है वो पास होता है और जो सॉलिड मेडिकामेंट है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो उस फिल्टर मीडियम के ऊपर रिटेन रहता है. उसके अगर एग्जांपल, अगर आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस समझना है तो जब आप टी बनाते हो तो आपके घर में जो आप चाय को या टी को फ़िल्टर करते हो तो वो जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जहाँ पर आप जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको रिमूव करते हो, उसको रिटेन जो वहाँ पर जो है वो जो हमारी सीव होती है तो वो एज अ फिल्टर मीडियम वहाँ पर एक्ट करती है. जो लिक्विड है, जो काढ़ा होता है जिसमें टी पाउडर होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम एज अ उसको फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं और उसको फिर हम सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड जो है वो नीचे हमको मिलता है और जो सॉलिड है, जो पार्टिकल्स है वो हमको उस मीडियम के ऊपर मिलते हैं. सो व्हेन सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन that is not exceeding 1% of the process of its separation from liquid is called clarification. मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो सॉलिड की मात्रा है, जो सॉलिड की क्वांटिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ 1% या कम हो या उतनी कम मतलब फॉर एग्जांपल 100 ml के अंदर सिर्फ 1 ग्राम के आसपास सॉलिड प्रेजेंट हो. तो इस तरह की प्रिपरेशन को आप क्या बोलते हैं? Clarification. An ultrafiltration may be defined as the separation of intermicelle liquid from solid by the use of pressure or a semi-permeable membrane. यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो मटेरियल होता है वो जो कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में प्रेजेंट होता है सॉलिड मटेरियल, उसको आप फिल्टर करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर के थ्रू हम उसको फिल्टर करते हैं, यानी कि उस विद द यूज़ ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. द पोरस मीडियम इज़ यूज टू रिटेन द सॉलिड इज़ नोन एज फिल्टर मीडियम. तो जो पोरस मीडियम हम यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड को ऊपर रिटेन करके रखता है उसको हम बोलते हैं फिल्टर मीडियम. द सॉलिड विच गेट्स कलेक्टेड on the filter is called filter cake and the clear liquid passing through the filter is known as a filtrate. यानी कि जो फिल्टर पेपर होता है या जो फिल्टर मीडिया होता है उसके ऊपर जो सॉलिड जमा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या बोला इसको? फिल्टर केक. और वहाँ से फिर जो क्लियर लिक्विड होता है वो हमको मिलता है, जो कि आफ्टर फिल्ट्रेशन हमको देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट. जो ऊपर ये दो टर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं. कौन कौन से? जो फिल्ट्रेट के जो उस पर्टिकुलर फिल्टर मीडियम के ऊपर केक जमा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम फिल्टर केक, और जो ऐसा लिक्विड जो कि फ़िल्टर हो चुका है उसको हम बोलते हैं क्लियर सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट, है ना. तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, आपको आगे एक्सपेरिमेंट में बहुत काम में आएंगे ये टर्म्स, एब्रिविएशंस. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन इज रिमूव लार्ज विजिबल पार्टिकल बाय यूजिंग कोरस फिल्ट्रेशन मीडियम सच एज मुस्लिन एंड कॉटन वूल, द प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रेनिंग. यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपको जो फिल्ट्रेशन है वो लार्ज विजिबल जो पार्टिकल्स है उसको रिमूव करने की अगर प्रोसीजर आप कर रहे हो और उस प्रोसीजर को आपको रिमूव करने के लिए आप कॉटन वूल या मुस्लिम का क्लॉथ यूज़ करते हो आप, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रेनिंग. आपके सिंपल इसकी एग्जांपल अगर दूँ तो घर में आप अगर जब पानी भरते हो तो आप एक मुस्लिम का क्लॉथ या कॉटन का क्लॉथ लेकर जो है वो वाटर को फिल्टर करते हो उसको पीने के लिए, है ना. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अगली बार से क्या बोलोगे उसको कि वो कौन सा प्रोसेस है? स्ट्रेनिंग. कौन सा प्रोसेस है वो? स्ट्रेनिंग का, है ना. सो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन मीन्स व्हाट? सो द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू द फिल्ट्रेटिंग मीडियम रादर दैन द मैकेनिज्म बाय विच द पार्टिकल्स आर रिटेन. तो जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन की वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि जो फिल्ट्रेशन है, जो फैक्टर्स है फिल्टर के ऊपर
ये किस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस है कि तुम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए, रादर देन कि वो क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो फिल्टर हो रहा है। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे उस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मीडिया फिल्टर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, रादर देन कि किस मैकेनिज्म के थ्रू वो फिल्टर हो रहा है। ये है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। सो द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आर स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड डार्सी एंड ही एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये जो रेट थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है, ये जो साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया था उसका नाम है डार्सी, और उसने इसको एक इक्वेशन के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया है जिसको डार्सी लॉ बोलते हैं। सो यहाँ पर उसकी इक्वेशन देखेंगे। सो V इज इक्वल टू के ए डेल्टा P इज डिवाइडेड बाय N1। सो वेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, K is equal to permeability coefficient and is dependent on the nature of the participate to be filtered and the filter medium. A is denoted as area of filter bed. Delta P is pressure difference on the liquid and below the filter medium. N is equal to viscosity of liquid, thickness of the filter cake. तो ये देखो आप V मतलब क्या कि आप एक सॉल्यूशन ले रहे हो, उसको आपको फिल्टर करना है, तो V क्या नोटिफाई करेगा कि वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, परमेबिलिटी कोएफिशिएंट एंड द डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिसिपेंट टू बी फिल्टर एंड द फिल्टर मीडियम। तो ये क्या है, K इज इक्वल टू पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट आप फिल्टर कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा है, तो उसकी परमेबिलिटी, उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट उसके हिसाब से अलग होता है। सो A इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिल्टर बेड, मतलब क्या कि जो सिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल छन्नी अगर आप घर पे देख रहे हो तो वो कितना एरिया, कितनी बड़ी छन्नी, जितनी ज़्यादा बड़ा एरिया रहेगा उतना जो रेट फिल्ट्रेशन का हो जाता रहेगा, जितना कम उसका एरिया रहेगा उतना फिल्ट्रेशन का रेट कम रहेगा। सो डेल्टा P क्या है, प्रेशर डिफरेंस ऑन द लिक्विड एंड बिलो द फिल्टर मीडियम, मतलब कि आप किस तरह का प्रेशर उसको फिल्टर करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपर और लोअर। एन इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मतलब क्या कि ये कैसे अफेक्ट करेगा रेट के ऊपर, कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वाटर को फिल्टर करना है तो इजीली फिल्टर कर सकता हूँ, लेकिन अगर हनी या जो विस्कस प्रिपरेशन है फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन, तो वो उसका जो रेट है वो कैसे होगा, फिर स्लो फिल्टर होगा वो एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो और वन क्या आइडेंटिफाई करता है, थिकनेस ऑफ केक, मतलब क्या ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आकर उस मीडियम के ऊपर जमा होना स्टार्ट होंगे। तो जैसे जैसे वो जमा होना स्टार्ट होंगे जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्स है वो ब्लॉक कर देते हैं, कौन, केक। तो जो फिल्ट्रेट जो वहाँ पर जो केक फॉर्म होता है वो क्या करता है, उसके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन जो है वो जितना जो उसका रेट है वो उतनी स्पीड से नहीं हो पाता। तो ये सारी वैल्यू आप ऐड करके उस पर्टिकुलर जो भी आप चीज़ फिल्टर कर रहे हो उसका आप फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट इज, so the above equation makes clear that the rate of filtration depend only on the nature of liquid undergoing filtration but also on the many other factors. So जो यहाँ पे वो इक्वेशन क्या आइडेंटिफाई किया हमको कि भाई जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का जो है वो नेचर कैसा है। वो अगर विस्कस है तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन रेट कम रहेगा, है ना, इस तरह से। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन के रेट को। तो प्रेशर क्या है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर मीडियम एंड द फिल्टर केक। थस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द लिक्विड बीइंग फिल्टर बाय और डिक्रीज द प्रेशर बीनेथ द फिल्टर। मतलब क्या कि आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे फिल्ट्रेशन के लिए उतनी जल्दी फिल्ट्रेशन वो होगा, है ना। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मीडियम है, इसके ऊपर जो है वो केक फॉर्म हो चुका है पार्टिकल्स का, तो उससे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही ऊपर से अगर प्रेशर या नीचे से उसको सक करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर उस लिक्विड का बढ़ेगा और वो जल्दी से फिल्टर होगा वहाँ पर, है ना। नेक्स्ट इज़ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी में कैसे कि भाई जितना ज़्यादा विस्कस रहेगा प्रिपरेशन उतना ज़्यादा वो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो
द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैम्पल, है ना। और जितना कम विस्कस और प्रिपरेशन रहेगा उतने ज़्यादा जल्दी उसका वो फिल्ट्रेशन रेट रहेगा। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। जाहिर सी बात है, एज ए नेम इंडिकेट कि जितनी ज़्यादा आपको साइज़ मिलेगी, जितना ज़्यादा आपको जगह मिलेगी उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए, उतना ज़्यादा जल्दी वो फिल्टर होगा। लेकिन जितना कम आपको एरिया मिलेगा फिल्ट्रेशन के लिए, उतना ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर होगा उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर। देखो ये एक अहम फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अगर उसका टेम्परेचर कम रहा तो इट में चेंजेस, वो जो फिल्ट्रेशन है वो क्या होगा, फिर वहाँ पर स्लो होगा। फॉर एग्जांपल आपको स्लो होगा, और जो अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का, तो उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि क्या प्रिंसिपल होगा इसके पीछे कि जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन पे अफेक्ट करके उसका रेट चेंज कर सकता है। तो क्या रीज़न है, क्योंकि जो हमने जैसे कि विस्कोसिटी में देखा था पिछले चैप्टर्स में, कि विस्कोसिटी के ऊपर अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो विस्कोसिटी वो क्या होती है, कम होती है। बाय अप्लाइंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज लो। तो जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है। कब टेम्परेचर अप्लाई करते हैं हम, तब। तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड है फ्लूइड के। नेक्स्ट इज़ पार्टिकल साइज, कि जो पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, अगर उसकी साइज़ फाइन है तो वो जल्दी फिल्टर होगा। लेकिन अगर वो साइज़ उसकी बड़ी है तो वो क्या करेगा, जो पोर्स है उस पर्टिकुलर फिल्टर मीडिया के, उसको वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा वहाँ पर। और ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, फिर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो होगा। नेक्स्ट इज़ थिकनिंग ऑफ केक, यानी कि जो अगर फॉर एग्जांपल ये आपका फिल्टर मीडिया है, इसके ऊपर इतना मोटा केक जितना वो इस केक की थिकनिंग रहेगी उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम रहेगा, और जितना थिन उसका लेयर रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी फिल्ट्रेशन हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ सॉलिड मटेरियल, कि उस पर्टिकुलर सॉलिड मटेरियल का नेचर कैसा है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी ऑफ द फिल्टर केक, यानी कि जो फिल्टर केक की जो पोरोसिटी उसके ऊपर डिपेंड है ना। द पोरोसिटी ऑफ द फिल्टर केक डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू बी रिमूव फ्रॉम द लिक्विड। हमको किस तरह के, किस साइज़ के सॉलिड पार्टिकल्स हमको रिमूव करने हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। सो यहाँ पर एक इक्वेशन दिए, द सम टू सम अप द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन विच डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर कैन बी रिटर्न एज। तो अब फिल्ट्रेशन अगर वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन दी है जिसके अंदर हमको अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कैलकुलेट करना है तो आप क्या क्या चीज़ लिखोगे वहाँ पर, क्या क्या चीज़ आपको पुट करनी होगी। एरिया ऑफ फिल्टर, मतलब कितना एरिया मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रेशर डिफरेंस, कि भाई ऊपर प्रेशर कितना है और नीचे प्रेशर कितना है, उस पर्टिकुलर सैम्पल्स की विस्कोसिटी। देन रेजिस्टेंस ऑफ केक, वो केक की थिकनिंग मतलब वहाँ पे, और फिल्टर की कितनी है। सो नेक्स्ट वी विल सी फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होनी चाहिए, किस तरह का फिल्टर मीडिया हम यूज़ करते हैं, कितने टाइप के फिल्टर मीडिया होते हैं, ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम फिल्टर मीडिया के अंदर सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्टर मीडियम। मतलब कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में जहाँ ऐसा मीडियम जिसके ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन, यानी कि ऊपर की तरफ होते हैं, उस चीज़ को हम, जो उसको फिल्टर होने से रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर मीडियम। और उसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन। मतलब कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि उसने उस पर्टिकुलर लिक्विड को, उस पर्टिकुलर जो सैंपल है उसमें से जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसको उसने क्या नहीं करना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में जो आप टी बना रहे हो तो उसमें जो फिल्टर मीडिया आप यूज़ करते हो वो चाय को एब्जॉर्ब करता है क्या, नहीं करता है ना। उस तरह से वो मटेरियल होना चाहिए कि वो जो हमारा प्रिपरेशन है उसको एब्जॉर्ब ना करे। इट शुड बी रेजिस्टेंस टू कोरेसिव एक्शन ऑफ द लिक्विड। कोरेसिव एक्शन मीन्स व्हाट, कि एक उसको डिस्ट्रॉय करना, उसकी ऐसी एक्शन नहीं होनी चाहिए कि वो सॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय करे, वहाँ पर किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो। फॉर एग्जांपल अगर एसिड, आप इन द केस ऑफ एसिड, अगर मैंने बोला आपको, आप एसिड को आपको प्लास्टिक की सीव से क्या करना है, फिल्टर करना है,
तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो क्या होगा, वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा ड्यू टू एसिड। तो आपका जो मटेरियल है, जो आप फिल्टर मीडिया यूज़ कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए उसको कोरोसिव एक्शन से। सो इट शुड हैव स्मूथ सरफेस फॉर इजी डिस्चार्ज ऑफ केक। तो उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए ताकि आफ्टर फिल्ट्रेशन जो केक है वो इजीली रिमूव कर सके। इट शुड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ लिक्विड। इसने लिक्विड का जो फ्लो है वो एकदम फ्री होना चाहिए उससे। इट शुड टू बी रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। मतलब कि वो जो प्रिपरेशन जो फिल्टर मीडिया है वो रेजिस्टेंट होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन वहाँ पर है वो होनी नहीं चाहिए किस बीच में, उस फिल्टर मीडिया के और जो प्रिपरेशन हमको फ़िल्टर करनी है उसकी और फिल्टर मीडिया की, दोनों की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। इट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द डैमेज दैट कॉज ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर। इट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कि क्या, सफिशिएंट मैकेनिकल, अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो जो लेयर है वो वहाँ पर ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो जो फिल्टर मीडिया वहाँ पर वो फटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडिया इज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी फिल्टर। हाँ, तो ये जो फिल्टर मीडिया की जो साइज़ है, जो क्वांटिटी है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना अमाउंट फ़िल्टर करना है। अगर ज़्यादा अमाउंट फ़िल्टर करना है तो फिल्टर मीडिया भी आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको कम अमाउंट फ़िल्टर करना है तो फिल्टर मीडिया भी आपको कम लगेगा। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट टू बी फिल्टर्ड। अब ये भी डिपेंड है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको कौन सा यूज़ करना है। अगर आप विस्कस मटेरियल को फ़िल्टर कर रहे हो तो आपको एकदम ज़्यादा फाइन या एकदम ज़्यादा थिन फिल्टर मीडिया आप यूज़ नहीं कर सकते। द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स टू बी रिटेन ऑन द फिल्टर, मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो पास नहीं होने चाहिए, वो उसका केक फॉर्म होकर वो ऊपर ही रिटेन रहने चाहिए। इस तरह से उसकी वो होनी चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और नेक्स्ट इज़ पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब कि उसका पर्पस क्या है, आप क्यों फ़िल्टर कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आप फिर फिल्टर मीडिया कौन सा लेना है वो डिसाइड करते हो। सो नेक्स्ट इज़ द वेरियस फिल्टरिंग मीडिया एम्प्लॉयड फॉर फिल्टरिंग आर। अब अलग अलग तरह के फ़िल्टर मीडिया होते हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज़ फ़िल्टर पेपर। आप यूजुअली जो फ़िल्टर पेपर आपकी लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हो तो उस फिल्टर मीडिया वो भी क्या है, फ़िल्टर मीडिया है। तो वो क्यों यूज़ करते हैं हम? सो फिल्टर मीडिया इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज एज अ फिल्टर मीडिया फॉर जनरल फिल्ट्रेशन। द फिल्टर पेपर आर क्लासिफाइड एज कोर्स, मीडियम एंड फाइन अकॉर्डिंग टू देयर पोर साइज। For the filtration of the pharmaceutical preparation, a fine grade of filter paper is used. The main drawback of the filter paper is that it has an absorbing property and it is also shades fine particles into the filtrate. यानी कि क्या कि ये जो फिल्टर मीडिया है ये मोस्ट वाइडली यूज़ आप आपकी लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को फिल्टर करने के लिए, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मटेरियल है ये लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप आपकी लैब में नेक्स्ट टाइम या आपने जिसे भी आप अभी एक्सपेरिमेंट किए हैं आपने जिसमें आपने फ़िल्टर किया है, तो जब आपने फ़िल्टर किया है तो आपको पता है कि जो फ़िल्टर पेपर होता है वो क्या करता है, हमारे लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो है ना वहाँ पे। और ये इसकी एक और बात होती है कि अगर वो ज़्यादा उसका उसकी पोरोसिटी ज़्यादा रही तो क्या होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं इनमें चांसेस होते हैं कि वो हमारे लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉटन वूल। तो ये दूसरी टाइप है कॉटन वूल। सो कॉटन वूल इज़ जनरली यूज फॉर फिल्टरिंग ऑफ मॉडरेटली coarse particles. The disadvantage of cotton is that it sheds fine cotton hair in the filtrate. The problem can be solved to the large extent by using cotton wool of the long staple and wetting the cotton wool plug with liquid before it is used. यानी कि क्या कि जो कॉटन वूल यानी कि आप कॉटन अगर एज अ फिल्टर मीडिया कॉटन यूज़ कर रहे हो आप, तो उसका मेन ड्रॉबैक ये है कि फ़िल्टर होने के बाद जो उसमें से कॉटन के जो थ्रेड है, कॉटन के जो हेयर्स है वो हमारी प्रिपरेशन में आ सकते हैं। और ये जो कॉटन वूल है ये आप कोर्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन से फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हो, मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स ही इस चीज़ से फ़िल्टर हो सकते हैं। और इसमें चांसेस होते हैं कि जो हेयर्स है कॉटन के वो आपकी प्रिपरेशन में आ सकते हैं। तो आपको इसको पहले क्या करना है, ऑलरेडी इसको पहले आपको वेट करना है कॉटन वूल को और फिर उसको यूज़ करना है टू अवॉइड हेयर इन द सैम्पल। नेक्स्ट इज़ ग्लास वूल। It consists of fine fibers of glass which are resistant to corrosive liquid. So it is used for filtering corrosive liquids such as strong acid, alkalis and oxidizing agents, solution of chromic acid and potassium permanganate. यानी कि जो ग्लास वूल का जो फिल्टर मीडिया होता है
वो रेजिस्टेंस होता है कोरोसिव मटेरियल से, यानी कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अब आपको एसिड को फिल्टर करना है तो आप फिल्टर मीडिया फिर कॉटन वूल के थ्रू आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्लास वूल यू कैन फिल्टर द एसिड और अल्कली प्रिपरेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस क्या है? ये भी फिल्टर मीडिया है। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेम पर्पस एज ग्लास वूल, यानी कि ये भी उसकी रेजिस्टेंस है कोरोसिव से। इट इज़ कॉमनली यूज एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस फॉर द कलेक्शन ऑफ फाइन पार्टिसिपेट टू विच आर टू बी सब्सिक्वेंटली इग्नाइटेड। यानी कि क्या कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब आप करते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर तो आप वहाँ पर एस्बेस्टॉस यूज़ करते हो एज अ फिल्टर मीडिया। फाइन मुस्लिन। अब फाइन मुस्लिन क्या? इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वेरी कोर्स पार्टिकल्स। दिस इज डन जनरली बिफोर पासिंग द लिक्विड थ्रू अ फाइन फिल्टर मीडिया in order to avoid choking of the fine filter with coarse particles। तो आप क्या करते हो? जैसे कि देखो, अगर आपको फिल्टर मीडिया पर से आपको मैंने फ़िल्टर पेपर दिया और किसी चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए बोला मैंने और आपकी जो सॉल्यूशन है वो ऐसा है कि उसमें फाइन पार्टिकल्स से लेकर तो कोर्स पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो अगर आप उसको डायरेक्टली उस फिल्टर मीडिया को आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल कॉटन वूल और फिल्टर पेपर, तो क्या होगा? वहाँ पर केक फॉर्म हो जाएगा और केक फॉर्म होने की वजह से जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है फिर कि जो उस तरह की प्रिपरेशन को जिसमें दोनों तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको पहले हमको मस्लिन क्लॉथ से फ़िल्टर करना है ताकि जो कोर्स पार्टिकल्स है वो वहाँ पर सेपरेट हो जाए, और फिर उसके बाद में सिर्फ फिर जो फिल्टर पेपर है वो क्या करेगा? सिर्फ जो फाइन पार्टिकल्स है उसी को आइसोलेट करेगा। Next is filter cloth. So both synthetic and cotton cloth is used as filter media for large scale filtration. अगर आपको लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे एज अ फिल्टर मीडिया फिल्टर क्लोथ यूज़ कर सकते हो। इन एग्जांपल क्या है? इन फिल्टर प्रेस सिंथेटिक क्लोथ हैज़ मोर स्ट्रेंथ दैन कॉटन क्लोथ। यानी कि आप दो तरह के होते हैं, ये सिंथेटिक एंड कॉटन, लेकिन जो सिंथेटिक होता है वो ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू कॉटन क्लोथ। मोर ओवर सिंथेटिक क्लोथ हैज़ लेस एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी दैन कॉटन क्लोथ एंड सिंथेटिक क्लोथ आर प्रिफर्ड नाउअडेज। यानी कि जो कॉटन क्लोथ है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड को, लेकिन जो सिंथेटिक क्लोथ होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाय छाननी है, लेकिन आपके पास में दो ऑप्शन है, एक चाय छन्नी जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, नायलॉन्स की, और दूसरा मसलिन क्लॉथ, यानी कि किसी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से आपको छानने के लिए बोला, तो आप कौन सा प्रिपेयर करोगे? ऑब्वियसली जो सीवी होती है, जो छन्नी होती है वो यूज़ करोगे आप। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? इजी टू यूज़ है और उसमें जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता हमारा मटेरियल, है ना, इसलिए। नेक्स्ट इज़ मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर के फ़िल्टर्स मिलते हैं अभी आजकल सेल्यूलोज के। These are made up of cellulose acetate and other cellulose derivatives, nylon and polyvinyl chloride. These are mainly used to remove microorganisms and very fine particles from ophthalmic solution and parenteral solution. तो फिल्टर पेपर आप कब यूज़ करते हो? मेम्ब्रेन फिल्टर्स जब आपको बहुत ज़्यादा फाइन या आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करना होते हैं उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, उस सिचुएशन में आप मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या है? दिस आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। द ग्लास इज पाउडर्ड एंड सिफ्टेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पार्टिकल्स। These are heated to sintered point and molded into a float or convex plate, which is fitted into the glass funnel of stable shape and size. These filters are mainly used for the filtration of liquid meant for parenteral preparation. तो parenteral preparation के आप sintered glass filter का use करते हो। Next is filter rates. So these are the substance which reduce the resistance of the filtrate to flow. यानी कि filter rates क्या होते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है फिल्ट्रेट का कि वो फ्लो होने, मतलब जो फ्लो होने का रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। कौन? फिल्टर रेट्स। जो फिल्टर रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसका जो रेट होता है वो बढ़ा देते हैं। दिस आर एडेड टू प्रिपरेशन इन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 0.1 to 5% बिफोर फिल्ट्रेशन। तो इस तरह की फिल्टर रेट्स को आपको सॉल्यूशन के अंदर 0.1 to 0.5% ऐड करना होता है, जो कि हमारे फिल्ट्रेशन के रेट को बढ़ा देते हैं। एन आइडियल फिल्टर एड शुड पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। जो आइडियल फिल्टर एड्स होता है उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? इट शुड बी एबल टू रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, यानी कि वो जो हमारा लिक्विड है उसमें इजीली सस्पेंड होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़, यानी कि वो जो एड्स है उसमें किसी तरह की भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इनर्ट इनटू द लिक्विड बीइंग फिल्टर, यानी कि वो क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। वो जो लिक्विड हम फिल्टर करें उसमें वो इनर्ट होना चाहिए। इट शुड हैव अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल फॉर द रिटेंशन ऑफ द सॉलिड
एज रिक्वायर्ड, यानी कि क्या, उसकी जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉलिड की, इट शुड हैव अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सुटेबल फॉर द रिटेंशन ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड का रिटेंशन रोकने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन साइज होनी चाहिए। उसके बाद इट शुड हैव अ स्ट्रक्चर दैट परमिट्स फॉर्मेशन ऑफ पोर्स केक, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो जो केक वहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको फॉर्म ना करे, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन रेट है वो उस प्रिपरेशन में क्या होगा, बढ़ेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द फिल्टर रेट इज टू प्रिवेंट filter medium from becoming blocked and to form an open porous cake, so reducing the resistance to flow the filtrate, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इस फिल्टर रेट का वो क्या होता है कि वो वहाँ पर केक का फॉर्मेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन रेट है वो इजीली और अच्छे रेट में जल्दी से हो जाता है। हेंस फिल्टर रेट मस्ट बी लाइट, पोरस एंड इनर्ट, तो कैसा होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए, पोरस होना चाहिए और इनर्ट होना चाहिए। फिल्टर रेट्स आर मेनली यूज फॉर क्लैरिफिकेशन प्रोसेस वेयर द सॉलिड साल्ट्स आर डिस्कार्डेड। फिल्टर रेट कहाँ पे यूज़ करते हो आप, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल है यानी कि जो केक फॉर्म हो रहा है उसको आप डिस्कार्ड कर रहे हो, तो ऐसी प्रिपरेशन में आप जो है वो फिल्टर रेट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन सी है, फिल्टर रेट विच आर यूज इन द फार्मेसी आर डाईएटोमाइट, परलाइट, एस्बेस्टॉस, सेल्यूलोज, एक्टिवेटेड चारकोल, टाल्क, केओलिन एक्सेट्रा। एक्टिवेटेड चारकोल आपने यूज़ किया है, आपको पता है कि आपने पिछली प्रिपरेशन में एक्टिवेटेड चारकोल एज अ फिल्टर रेट यूज़ किया था ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे जो टेबल दिया उसमें क्या बताया उन्होंने, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिल्टर रेट मटेरियल्स। तो क्या क्या है, अगर आप सेल्यूलोज यूज़ कर रहे हो तो केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका, सेल्यूलोज, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, अगर आप सेल्यूलोज यूज़ कर रहे हो तो हाई प्योरिटी, यूज़ मेनली एज अ कोर्स प्री कोट, यानी कि इसकी प्री प्योरिटी हाई होती है, एज अ कोर्स प्री कोट यूज़ करते हैं हम उसको, एक्सेलेंट केमिकल रेजिस्टेंस है इसका, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि भाई ये क्या है, एक्सपेंसिव है। एस्बेस्टॉस, इसका क्या है, एल्यूमिनियम सैलिसिलिक एसिड से बना होता है, गुड रिटेंशन ऑन कोर्स स्क्रीन के ऊपर इसका गुड रिटेंशन होता है, लेकिन सॉल्युबल इन एसिड और अल्कलीज है, यानी कि इजीली सॉल्युबल हो जाता है एसिड और अल्कली के अंदर। ये हाईली कंप्रेसिबल केक, यानी कि क्या, जो केक है उसको आप कंप्रेस करके फिल्टर और कर सकते हो, ये उसका डिसएडवांटेज, यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है वो उस केक में रिमेन होता है। कार्बन का इट में भी यूज़ फॉर फिल्टरिंग स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन को अगर आपको फिल्टर करना है तो आप कार्बन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। अवेलेबल इन कोर्स ग्रेड्स ओनली, यानी कि जो कोर्स पाउडर होती है उसी के लिए यूज़ कर सकते हो, आप फाइन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डाईएटोमिकस अर्थ, ये किस चीज़ से बना होता है, सिलिका से। सो अवेलेबल इन वेरियस साइज होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलीज के अंदर ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। और परलाइट क्या है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम सैलिसिलेट से बना होता है, अवेलेबल इन वाइड रेंज साइज़, ये उसका एडवांटेज है कि वो अलग अलग साइज़ के अंदर अवेलेबल है, लेकिन सॉल्युबल इन एसिड एंड अल्कलीज, वो किस चीज़ में होता है, सॉल्युबल एसिड और अल्कली के अंदर। मे गिव हाईली कंप्रेसिबल केक, ये जो प्रिपरेशन है इससे क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल केक देता है वो, मतलब इसका ये है कि ज़्यादा सॉल्यूशन वहाँ पर रिटेन होता है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से वहाँ पर फिर फिल्टर नहीं होता। तो ये था filtration or type of filtration. In the next lecture we will see the filtering devices used in the pharmaceutical industry. Thank you.